रिडक्शन इन वॉल्यूम। मिस रिडक्शन मतलब क्या, कम ना? हाँ, रिडक्शन यानी कम। रिडक्शन इन वॉल्यूम बाय अप्लाइंग प्रेशर इज कंप्रेशन। कितना कंप्रेशन हो रहा है, दैट इज मेजर्ड बाय जेड। ओके, so compressibility factor PV is equal to Z nRT. So Z क्या होता है, PV upon nRT. ओके, अभी फॉर आइडियल गैस Z is equal to 1 ना, and therefore इक्वेशन क्या होता है, PV is equal to nRT. Yes, all of you. But for रियल गैस के लिए क्या होगा, Z won't be equal to 1. Either it will be greater than 1 or it will be less than 1. और इक्वेशन क्या बनेगा रियल गैस के लिए, PV is equal to Z nRT. This is clear, all of you. अभी for an ideal gas के लिए 1 mole के लिए, for an ideal gas 1 mole at STP volume is 22.4 liters. ओके, वॉल्यूम कितना होता है, आइडियल वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। अभी अगर रियल गैस का 1 मोल के लिए वॉल्यूम जो होता है, दैट इज आइदर ग्रेटर देन 22.4 और लेस देन 22.4 liter. This is clear, all of you? Is this clear? Yes. Yes miss. लास्ट पार्ट वापस बोल सकते हो? आइडियल गैस जो होता है, आइडियल गैस का वॉल्यूम है 22.4 लीटर। अभी गैस आइडियल है तो वॉल्यूम है 22.4 लीटर। अगर वो आइडियल नहीं होगा तो वो क्या होगा बताओ, रियल होगा ना। इफ गैस इज नॉट आइडियल मींस व्हाट, इट इज रियल। तो रियल का वॉल्यूम कितना होगा, इट विल बी आइदर ग्रेटर देन, इट वोंट बी 22.4। तो अगर 22.4 नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो आइदर 22.4 से ग्रेटर होगा या फिर 22.4 से लेसर होगा। करेक्ट ना? हाँ बस। नाउ if volume is greater than 22.4 लीटर, अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन नहीं हो रहा है। तुम्हारा आइडियल वॉल्यूम है 22.4, बट अगर वॉल्यूम उससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कंप्रेसिबिलिटी लेस है। Compressibility is reduction of volume, but your ideal volume is 22.4, and if your volume is greater than 22.4, इसका मतलब compressibility is less. If volume is less than 22.4 liter, तो compressibility क्या होगा, मोर होगा। मोर। वॉल्यूम, आइडियल वॉल्यूम से वॉल्यूम जो आ रहा है वो कम आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। इफ वॉल्यूम इज गेटिंग रिड्यूस, so compressibility factor is also high. Clear, all of you? Yes miss. Yes miss. Now for ideal gas. For ideal gas, वॉल्यूम क्या है आइडियल गैस के लिए, 22.4 ना। सो मैं इसको लिखूंगी आइडियल, दैट इज nRT। और रियल गैस के लिए वॉल्यूम क्या होगा, नॉट इक्वल टू 22.4, सो मैं वॉल्यूम को भी रियल लिखती हूँ,
क्योंकि बाकी सारे terms will be same, only the change will be in the volume. Now this is 2 and this is 1. 2 divided by 1, तो मुझे इक्वेशन क्या आएगा? PV real V real upon V ideal. Okay. So compressibility factor is the ratio of volume of real gas to that of ideal gas. Volume of real gas to that of volume of ideal gas. This is clear, all of you? Now we'll study one graph. आइडियल गैस के लिए Z क्या आएगा? 1 आएगा ना? So this is for ideal gas. Z is 1. So now for hydrogen and helium, अभी हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? For ideal gas, Z is equal to 1. All of you, at all range of pressure. For hydrogen and helium, Z is greater than 1. Z is greater than 1 shows positive deviation at all pressure. Z greater than 1 indicates
volume of hydrogen and helium is greater than 22.4 लीटर। अभी देखो हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया है Z क्या होता है, V रियल अपॉन V आइडियल। तो V आइडियल यानी वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 होगा। अगर तुम्हारा वॉल्यूम ग्रेटर आता है, ग्रेटर अभी जैसे 22.4 से ग्रेटर है 25 है, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 1.11 है ना। तो इसका मतलब क्या है, इन दिस केस Z इज ग्रेटर देन 1, यस। एंड अगर Z ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, कंप्रेसिबिलिटी कैसा है, टेल मी ऑल ऑफ यू। लो होगा। लो ना, कंप्रेसिबिलिटी इज लो क्योंकि वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 22.4। दिस इज क्लियर। सो हाइड्रोजन एंड हीलियम आर डिफिकल्ट टू compress and that's at all range of pressure and that's why they are used in balloons। जो बलून होगा उसमें जो हम लोग गैस फील करेंगे वो कैसा होना चाहिए, एक्सपांड होने वाला गैस होना चाहिए ना, तो बलून एक्सपांड होगा गैस ब्लो करने पे। यस ऑल ऑफ यू। अभी जैसे हम लोग व्हेन वी गो, बलून क्या होता है, ऊपर 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 जाता है, तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। बढ़ता है ना ऊपर प्रेशर, बढ़ेगा ना प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ता है जैसे ऊपर जाते हैं ना। यस यस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में जब तक है तब तक प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। यस ऑल ऑफ यू। सो कंप्रेशन अगर होता है गैस का, तो बलून एक्सपांड रहेगा क्या, एक्सपांडेड रहेगा, कम एक्सपांड होता रहेगा फिर। नहीं Compress रहेगा होगा ना। थोड़ा। तो फिर उसका जो फ्लाई होने का टेंडेंसी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। तो बलून में अपने को ऐसे गैसेस सिलेक्ट करने पड़ते हैं जो कंप्रेस नहीं हो प्रेशर बढ़ने पे भी, एंड दैट्स व्हाई हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस के बलून्स बनाए जाते हैं। और इसमें बलून फटेगा क्या, फटेगा नहीं है प्रेशर की वजह से? मीन्स अभी जो पैरिस में एंड ऑल जो यूज करते हैं मटेरियल, वो वहां पे जो प्रेशर होता है वो हाइट पे उतना वो मटेरियल प्रेशर ले सकता है, वैसा मटेरियल ही यूज करते हैं। नाउ ऑल ऑफ यू, ये अभी ग्राफ हुआ नहीं है, एक काम करो ना, ये पहले लिख लो, मुझे यहाँ पे ग्राफ के बाजू में ही लिखना है, इसको लिखो। ये मुझे एक डाउट था, राइट इट डाउन। मुझे हाँ बोलो ना। इस हाइड्रोजन और हीलियम को एक दूसरे से कंपेयर करें तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा किसमें है? वो मास पे फिर डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन लाइटर है ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अभी हम लोग ने पढ़ा है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स दोनों में भी है, हाइड्रोजन और हीलियम में। when size increases mass increases and London dispersion force also increases, yes। so हाइड्रोजन Yes. छोटा है, मास में भी नेग्लिज मींस हीलियम से कम है,
तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी कम है। अट्रैक्शन कम है इसका मतलब कंप्रेस होने का चांसेस भी कम है ना। हाँ मैं समझा। तो हम लोग वो रिलेशन भी बोल सकते हैं ना कि मोलार मास से इनवर्सली रिलेटेड होगा कंप्रेसिबिलिटी। यस। ये लिखा सब लोग ने? एक मिनट। एक मिनट please।